Myself Raman Shukla. In this video we are going to read about case study of class 6 chapter 3rd history. Firstly we are going to read about Mehergarh, that is situated in northwest direction of our country. मेहरगढ़ इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास। मेहरगढ़ जो है वो एक फर्टाइल प्लेन में है जो कि बोलन पास के नज़दीक है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स लिंकिंग इंडिया एंड ईरान। जो बोलन पास है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जो लिंक करता है इंडिया को ईरान से। मेहरगढ़ वाज वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वुमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स सच एज बार्ली, वीट एंड कॉटन। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है डियर स्टूडेंट, एक ऐसी साइट थी जहाँ के लोग ये जानते थे कि वीट, बार्ली एंड कॉटन को कैसे उगाया जाता है, एंड टू रेयर कैटल, सीप, गोट एंड बफेलोज। इसके अलावा वो कैटल को रेयर करना चाहते थे, किन कैटल्स को? सीप, गोट एंड बफेलोज को। द हाउसेज एट मेहरगढ़ वर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, दे वर मेड अप ऑफ मड एंड मड ब्रिक्स। यहाँ पे जो हाउसेज हैं, घर हमको मिले, वो मड एंड मड ब्रिक्स के बने थे और इनका जो शेप है वो या तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर था। ईच हाउस हैड सेवरल रूम्स। यहाँ पे जो हाउस मिले हैं वहाँ पे कई सारे कमरे मिले। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। तो हम कह सकते हैं उनमें से कुछ कमरों का यूज होता था वो स्टोरेज के लिए होता था। एट मेहरगढ़ माइक्रोलिथ्स एंड बोन टूल्स हैव बीन फाउंड। मेहरगढ़ में हमें माइक्रोलिथ्स और बोन टूल्स भी मिले, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं उनका रिलेशन जो है मीसोलिथिक एज से भी था। स्टोन्स and slabs have also been found here. These were probably used for grinding. इसके अलावा यहाँ से stones और slabs मिले, तो हम कह सकते हैं उसको वो grinding के लिए यूज करते, फूड ग्रेन्स को ग्राइंड करते थे। People of Mehergarh learned to make pottery on the potter's wheel. They also designed their pots. जो मेहरगढ़ के लोग थे वो पॉटर्स व्हील पे पॉट्स को बनाना जानते थे, मतलब कुम्हार का जो चाक होता है उसका इस्तेमाल करना जानते थे और उसके हेल्प से, पॉटर्स व्हील की हेल्प से वो पॉट्स को बनाते थे, मतलब वो पॉटरी जानते थे। एंड दे आल्सो डिजाइन देयर पॉट्स, और वो जो पॉट्स बनाते थे डियर स्टूडेंट उसको डिजाइन भी करते थे। आप फिगर 3.6 में इसे देख सकते हैं। पीपुल्स यूजली बरीड देयर डेड इन पिट्स। जो वहाँ पे मृत्यु हो जाती थी उसके बाद वो डेड बॉडीज़ को पिट्स में बरीड करते थे। सम टाइम विद डोमेस्टिक एनिमल्स, कभी कभी वो डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ भी डेड बॉडीज़ को बरीड करते थे। सेवरल बेरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। इस तरह की कोई बेरियल साइट्स वहाँ हमको मिलती हैं मेहरगढ़ में। इन वन इंस्टेंस, उनमें से एक जो साइड वो है उसमें द डेड पर्सन वाज बरीड विद गोट्स। इसमें एक डेड पर्सन को गोट के साथ बरीड किया गया, मतलब उसको बकरी के साथ दफन किया गया है। विच वर प्रोबेबली मीन्ट टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रोबेबली मीन लिया जाता है कि ऐसा उनका मानना होगा कि जो मृत्यु के बाद नई दुनिया में यह व्यक्ति जाएगा तो इसकी फूड की जो ज़रूरत है उसको ये बकरी पूरा करेगी। नेक्स्ट इज बुर्ज होम, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम नई साइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बुर्ज होम है जम्मू एंड कश्मीर में। अभी हम जिस साइट के बारे में पढ़ रहे थे मेहरगढ़, तो ये बोलन पास के नज़दीक है। हम कह सकते हैं ये सब कॉन्टिनेंट के बाहरी हिस्से में है, हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बुर्ज होम इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहली साइट डिस्कवर्ड हुई उसका नाम बुर्ज होम है, जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में पड़ती, क्षेत्र स्टेट में पड़ती है। द न्यूलिथिक पीपुल ऑफ बुर्ज होम ग्रू क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ली एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंटिल्स। यहाँ के लोगों को वीट, बार्ली और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंटिल्स को ग्रो करना ये जानते थे, कैसे उनको उगाया जाए। हाउएवर हंटिंग गैदरिंग वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन फार्मिंग एंड हर्डिंग। यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो फार्मिंग और हर्डिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। पीपुल प्रोबेबली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज डॉग एंड गोट्स। यहाँ के लोग ज़्यादातर डॉग्स या गोट्स को डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे। एट बुर्ज होम पीपुल लिव्ड इन डीप पिट्स। बुर्ज होम के जो लोग हैं वो डीप पिट्स, मतलब गहरे वो गड्ढों में रहते थे। उनका घर जो है ज़मीन के नीचे बना होता था, गड्ढों में। इस तरह की जो डेवलिंग स्टार्ट हुई उसको, दिस मोड ऑफ हैबिटेशन इज
टर्म एज पीट डेविलिंग। और डियर स्टूडेंट, इसको पीट डेविलिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज पीट डेविलिंग, तो आप इसका आंसर अब जान गए। दिस मोड ऑफ हैबिटेशन इज टर्म एज पिट डेविलिंग। दे प्लास्टर द साइड ऑफ द पिट्स विथ मड। पिट्स की जो साइड्स होती थी, दीवारें, उसको वो मड से प्लास्टर करते थे। द पिट्स वर नैरो एंड द टॉप एंड वाइड एट द बेस। जो पिट्स होते थे वो बेस में वाइड होते थे, चौड़े होते थे, और जब हम उसके ऊपर हिस्से पे आते थे टॉप, तो वो नैरो होते थे। सम ऑफ द डीपर पिट्स हैड अ फ्यू स्टेप्स लीडिंग डाउन। इनमें से जो डीपर पिट्स होते थे उनमें स्टेप्स होती थी, सीढ़ियाँ होती थी जो नीचे की तरफ जाती थी। टैच्ड रूफ सपोर्टेड बाई पोस्ट प्रोबेबली कवर्ड द पिट्स। इसके अलावा ऊपर जो है घास फूस की एक वो परत होती थी, रूफ होती थी जो उसको कवर करती थी। पीपुल परहैप्स लिव्ड इन सच पिट्स टू अवॉइड विंटर्स। एस पिट्स में जो लोग रहते थे वो विंटर्स को अवॉइड कर, मतलब सर्दी से बचने के लिए रहते थे। Ovens, husks and charcoals been found inside as well as outside the pits. This suggests that people living in there might have cooked both indoors and outdoors. यहाँ पे हमें पिट्स के बाहर और पिट्स के अंदर भी चारकोल्स और हस्क वगैरह मिले, मतलब जिनसे आग जलाई जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एविडेंस वी कैन से वो बाहर भी भोजन बनाते थे और अंदर भी, मतलब इंडोर्स और आउटडोर दोनों कुकिंग करते थे। Pit homes disappeared during the latter phase of the settlement. पिट होम्स जो है लेटर फेज ऑफ सेटलमेंट की जो शुरुआत जो हुई घर बनाने की प्रक्रिया, तो इसके लास्ट चरण में पिट होम्स पाए गए। पीपुल स्टार्टेड लिविंग इन मड हट्स एट ग्राउंड लेवल। शुरुआती दौर में जो लोग हैं वो मड हट्स में रहते थे जो ग्राउंड लेवल पे बनी होती, ज़मीन के ऊपर। द स्टाइल ऑफ पॉटरी आल्सो चेंज। ये स्टाइल ऑफ पॉटरी जो है यहाँ की बर्तन बनाने की कला वो चेंज थी। द पॉटर्स ऑफ बुर्ज होम स्टार्टेड टू मेक शाइनी ब्लैक पॉटरी। यहाँ के लोग शाइनी ब्लैक पॉटरी बनाते थे, मतलब काले चमकदार बर्तन। दाउ द पॉटर्स व्हील वाज नोन। हालांकि इनको पॉटर्स व्हील के बारे में जाना पता था। मोस्ट ऑफ द पॉटरी वाज स्टिल मेड बाय हैंड। लेकिन ज़्यादातर इनके जो पॉटरी या बर्तन जो है वो हाथ से बनाई जाती थी, पॉटर्स व्हील का इस्तेमाल कम करते थे। द डेड वर बरीड इन पिट्स समटाइम विद डोमेस्टिक एनिमल्स। यहाँ भी जो डेड बॉडीज़ हैं वो पिट्स में बरीड की जाती, गड्ढों में दफन किया जाता था उनको, और कभी कभी डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ। नेक्स्ट साइड इज दार्जिलिंग हॉन्डिंग्स, नॉर्थ ईस्ट। डियर स्टूडेंट, नॉर्थ ईस्ट का रीजन की जब बात करते हैं तो आपने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना होगा, तो हम उस रीजन की बात करते हैं, पूर्वोत्तर इलाके की। दिस इज अ साइट ऑन हिल्स नियर ब्रह्मपुत्रा वैली क्लोज टू रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार। ये जो साइट है वो ब्रह्मपुत्रा वैली में मिलती है, मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी की घाटी में, और जो रूट के किनारे है चाइना और म्यांमार को जोड़ता है इंडिया से। स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोर्टार्स एंड पेस्टल्स हैव बीन फाउंड एट दिस साइट। इसके अलावा यहाँ स्टोन टूल्स, मोर्टार और पेस्टल हमको यहाँ पे मिले हैं। These indicate that people were probably growing grains and preparing food from it. इस आधार पे हम कह सकते हैं वहाँ के लोग फसलों को उगाना जानते थे और उनसे भोजन बनाना जानते थे। दार्जिलिंग हॉन्डिंग्स लैंड was cleared by burning forest and cereals and yams were grown. डियर स्टूडेंट, दार्जिलिंग हॉन्डिंग्स के लोग जो हैं वो लैंड को फॉरेस्ट को पहले क्लियर करते थे, फिर जलाते थे और फिर वहाँ पे फसलों को उगाते थे। People of Darjeeling hauntings use mud, stone and slabs for preparing food from grains and vegetables. यहाँ के लोग जो हैं मड, स्टोन्स एंड स्लैब्स को यूज करते थे और उसकी हेल्प से वो फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, मतलब इनसे अपना भोजन फूड करते थे। एट दार्जिलिंग हॉन्टिंग स्पॉट्स वर शिप्स विच टूल रैप्ड इन कॉर्ड्स। दिस स्पॉट्स बियर कॉर्ड मार्क्स। यहाँ के जो पॉट्स मिले हैं डियर स्टूडेंट, उन पे हमको कार्ड मार्क्स मिलते हैं, मतलब कॉर्ड के हमें चिन्ह मिलते हैं, इस वजह से इनको कार्ड मार्क्स पॉट्स कहा जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर इन नटसेल के बारे में बात करते हैं। तो ये एक तरह से समरी ऑफ द चैप्टर है, जो हमने चैप्टर में अब तक पढ़ा है हम उसी को फिर से समराइज करने जा रहे हैं।
First point, the Neolithic or New Stone Age began around 10,000 BC. Dear student, Neolithic एज जो है वो 10,000 BC स्टार्ट हुई, मतलब 10,000 साल पहले ईसा के। BC का मतलब बिफोर कॉमन इरा। तो ये जो 2020 चल रहा है इस समय, ये हमारा कॉमन इरा है। तो ये 2020 जो स्टार्ट हुआ उससे 10,000 साल पहले की बात है। मतलब अगर हम 2000 इसको कितने साल हुए, तो इसको जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है 2020 में 2020 में हम जब 10,000 को ऐड करेंगे तो वो हमारा ईयर निकल जाएगा। During this age, some major changes come about in the life of people that transform them from nomadic hunters gatherers into settled farmers and herders. इस टाइम पीरियड में न्यूलिथिक एज में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसमें जो अर्ली ह्यूमन था, वो जो पहले नोमेडिक और हंटर्स एंड गैदरर था, अब वो फार्मर्स एंड हर्डर्स में चेंज हो गया। इस चेंज के पीछे जो रीजन थे वो था स्टार्टिंग ऑफ फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल। Next point is the beginning of agriculture one on a large scale and domestication of animal for different purposes were the most important development of this age. इस एज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो एग्रीकल्चर की शुरुआत और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। डिस्कवरी ऑफ द व्हील वाज अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट मेड देयर लाइफ मच ईजियर। इसके अलावा जो डिस्कवरी हुई व्हील्स की, पहिए का आविष्कार हुआ, इससे लाइफ जो है और ज़्यादा ईजियर हो गई। द न्यूलिथिक पीपल आल्सो मास्टर्ड द क्राफ्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स विच दे यूज फॉर स्टोरिंग डिफरेंट थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड। ये लोग पॉट्स भी बनाना जानते थे ताकि चीज़ों को लंबे समय तक रख सकें। इन दिस एज पीपल बिगिन टू लीड एन ऑर्गेनाइज कम्युनिटी लाइफ ड्यू टू विच द इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली टुक शेप फॉर द फर्स्ट टाइम। इस टाइम पे लोग कम्युनिटी लाइफ जीना स्टार्ट कर दी। इस तरह से फैमिली जो है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी जो है और फैमिली जो है, जो कॉन्सेप्ट है फैमिली का, वो पहली बार अस्तित्व में आया। द न्यूलिथिक एज वॉज फॉलोड बाय चालकोलिथिक और कॉपर स्टोन एज। न्यूलिथिक एज की जस्ट बाद जो एज आती है उसको चालकोलिथिक एज कहते हैं या कॉपर स्टोन एज। ड्यूरिंग दिस एज कॉपर वॉज डिस्कवर्ड एंड पीपल बिगेन टू यूज इट मेक टूल्स ऑर्नामेंट इट सी। ड्यू टू दिस टूल मेकिंग टेक्निक बिकम मोर एडवांस। इस टाइम पीरियड में कॉपर का इस्तेमाल किया जाने लगा टूल्स बनाने में, तो इस तरह से जो टूल्स हैं वो और अच्छे और बेहतर बनने लगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट, मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरजहोम इन जम्मू एंड कश्मीर एंड दार्जिलिंग हॉर्डिंग्स इन नॉर्थ ईस्ट आर द 3 इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक इन द सब कॉन्टिनेंट। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स की बात करते हैं तो उसमें मेहरगढ़ है जो पाकिस्तान में है, बुरजहोम और दार्जिलिंग हॉर्डिंग जो नॉर्थ ईस्ट में है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।